बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आई डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फंक्शंस एंड लिमिट्स, जिसका आज है लेक्चर नंबर 6। कभी मैं गलत हो जाता हूँ यहाँ पे 6 7, वो तो खैर टाइटल पे आएगा। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स ये वाला थ्योरम, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू ई वेयर एन व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक स्टूडेंट्स, तो मैं आपको तो प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं मैं आपको दे चुका हूँ। ये जी आप ले लिंक, अगर भूल जाऊँ तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 3 में या 4 में हमने जी लिमिट के बारे में डिस्कस किया। तो पहले तो आपको पता हो कि व्हाट इज़ लिमिट, वो लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। उसमें मेरे ख्याल में वो लेक्चर नंबर 3 है आई थिंक। ठीक है स्टूडेंट्स, और फंक्शंस एंड लिमिट्स, तो फंक्शन पर तो मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसका भी ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप ये लिंक लें। फंक्शन वो तो बस फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर दोनों में एक कॉमन है फंक्शन। ठीक है, तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो थ्योरम में आपको दिख रहा है ई, इसको हम क्या बोलते हैं? आइलर थ्योरम। सॉरी ई, इस ई को हम क्या बोलते हैं? आइलर। मगर सही तलफ़ुज़ क्या है? एउलर, एउलर। तो खैर आइलर्स थ्योरम, आइलर्स, तो इस ई को हम बोलते हैं आइलर्स कांस्टेंट या आइलर्स नंबर। ये स्विट्ज़रलैंड का एक मैथमेटिशियन था, हम लोग अक्सर यूलर बोलते हैं। ये स्विट्ज़रलैंड का एक मैथमेटिशियन था और काफ़ी स्विट्ज़रलैंड का आइलर। ठीक स्टूडेंट्स, और इसके काफ़ी इसमें कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स में, डिफरेंशिएशन में, लिमिट्स में। वो आइलर फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ई पावर आयोटा आयोटा थीटा इज इक्वल टू कास साइन थीटा प्लस आयोटा कास थीटा। ठीक है, कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे। ये बड़ा मशहूर फार्मूला है स्टूडेंट्स। अच्छा, ई, और इस ई की वैल्यू क्या है माय स्वीट स्टूडेंट्स? ई की ये वैल्यू है, ई इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 2.71828182450 एंड सो ऑन। तो ज़ाहिर ये एक न ख़त्म होने वाला एक नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स? इर्रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, और जिसमें कोई रिपीटिशन वगैरह ना हो। तो अच्छा स्टूडेंट्स, अब पहले तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। पहले हम ये थ्योरम वेरीफाई करें, इसके बाद फिर हम करते हैं प्रूफ। ठीक है भाई, द वे ये जो थ्योरम का रिज़ल्ट है यही इसका ई की ये रिज़ल्ट, ये थ्योरम ही इसका इसकी वैल्यू है। मगर खैर फ़िलहाल आप मान के चाहें कि ये जी आपको ई की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, इसका वेरिफिकेशन ये है माय स्वीट स्टूडेंट्स कि ये थ्योरम आपने लिया 1 + 1 ओवर n होल पावर n, और जितना आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इन्फिनिटी, जितना आप n की वैल्यू ग्रेटर एंड ग्रेटर करते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी वैल्यू इस नंबर के करीब से करीब तर होती जाएगी। वैसे कि ये लिमिट है, ये वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी लिमिट है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं पहले n की जगह पुट करूँ 10, फिर मैं पुट करूँगा स्टूडेंट्स 100, फिर 1000 एंड सो ऑन। इस तरह आप, ज़रूरी नहीं कि आप इस फैशन से जाएं, बेशक आप 1000 के बाद 1500 पुट करें, मगर इस तरह आप करें ताकि आपका ये, तो स्टूडेंट्स ये आपका आएगा, इन की जगह पुट किया 10 होल पावर 10, अब 1/10 बराबर है 0.1 के होल पावर 10, दिस इज़ 1.1 पावर 10। इसी तरह इफ़ यू पुट 100 इन दिस फंक्शन, तो माय स्वीट स्टूडेंट्स 1/100 इज 0.01, दिस इज 1.01 पावर 100। ठीक, इसी तरह अगर आप ये करेंगे तो आई थिंक इट इज क्लियर आएगा 1.001। ये आप करेंगे तो माय स्वीट स्टूडेंट्स 1.0001 पावर। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन ये है कि स्टूडेंट सर, हम अगर हम मुझे कोई कहे कि ये आप इवेलुएट करें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n होल पावर n, बस मैं इसमें डायरेक्ट करता हूँ पुटिंग 1/∞ डिवाइड टू द पावर इन्फिनिटी, तो सर 1/∞ बराबर है 0 के, 1/∞, वो तो ठीक है। अच्छा सर, अब 1 पावर 100 क्या होगा? मैं कहता हूँ 1 पावर 1000 क्या होगा? मैं कहता हूँ 1।
ठीक है, 1 पावर 10,000 क्या होगा, मैं कहूँगा 1। तो 1 पावर 50 करोड़ अरब क्या होगा, मैं कहूँगा 1। तो सर क्या 1 पावर इन्फिनिटी बराबर होगा 1 के? नहीं, ये आपने गलत किया। 1 पावर इन्फिनिटी ये इनडिटर्मिनेट केस में आता है, 1 पावर इन्फिनिटी से 1 नहीं आता। 1 पावर इन्फिनिटी से 1 नहीं आता। इनडिटर्मिनेट केसेस में ये आता है। टोटल इसके 7 टाइप्स है इनडिटर्मिनेट केसेस के। एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी, मगर ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपके माइंड में अगर ये कन्फ्यूजन हो तो वो ज़रा आप रिमूव करें। डायरेक्ट आप पुटिंग करके इसकी लिमिट नहीं मालूम कर सकते, बिकॉज इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये। कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट्स? इनडिटर्मिनेट। 1 पावर इन्फिनिटी इज़ नॉट इन्फिनिटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप उठाएं अपना कैलकुलेटर और वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करते जाएं। तो आई थिंक ये आप 1 पावर 10। स्टूडेंट्स ये मैं ले रहा हूँ, चले वो दूसरा कैलकुलेटर आप ले। जी, तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये मैंने ब्रैकेट किया स्टार्ट, ये तो 1.1 और ये आपका हो गया पावर, ये पावर 1.1 पावर 10। तो क्या आया स्टूडेंट्स? 2.5, 2 ये आपका आंसर आया 2.593742 एंड सो ऑन। ठीक, अच्छा अब आप ये करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर मैं डाल दूंगा 1.01 स्टूडेंट्स, 1.01 और ये मैं कर दूंगा स्टूडेंट्स ऊपर वाला ये मैं कर दूंगा 100 आपके सामने है। तो क्या आया, कितना बड़ा जंप लगाया? 2.5, 2.6 से चला 2.7 पर। यही तो स्टूडेंट्स इसका कॉन्सेप्ट है कि पहले इसने जंप लगाया, जब मैंने ये 10 से मैं चला 100 पे, अब ये किसी ख़ास हद तक चला जाता है, बस फिर उसका बढ़ने का या घटने का जो शौक़ है, जो रफ्तार है उसकी, वो बहुत बस कम होती जाती है, जिसको आगे जाके फिर हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज, यानी रेट ऑफ इंक्रीज इज़ डिक्रीजिंग। ये एक टॉपिक है। तो ये इस ना हो कि आप सोचे कि ये 2.6 से चला 2.7 पे, अब जाएगा 2.8 पे, अब जाएगा 2.9 में। नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर जाएगा जा रहा है अनबाउंड। तो अब ये हर नेक्स्ट वैल्यू जितना आप इसको बढ़ाते जाएंगे, हर नेक्स्ट वैल्यू इसके करीब से करीब तर होती जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये 2.72 तक जाए, इवन 2.72 तक ये वैल्यू का। अब यहाँ तक 2.7 तक ये मैच कर रहा है इसका रिजल्ट। अब जब मैं बढ़ाऊंगा तो शायद 3 डिजिट्स मैच करे। तो स्टूडेंट्स इसको मैं ले रहा हूँ 1000 और नीचे मैंने क्या लिया स्टूडेंट 01, ये आपके सामने यू कैन सी। तो ये आपका आया माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2.716923 एंड सो ऑन। फिर आप ये करेंगे तो स्टूडेंट्स 01 किया मैंने, ये पावर मैंने क्या पुट किया इसमें 0। तो आप ज़रा देखें, बट दैट्स एट एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल। 2.718 तक आंसर मैच कर गया, 8145 एंड सो ऑन। तो बस एक्सपेरिमेंट है सक्सेसफुल। जितना स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हैं, उस लिहाज से इसकी वैल्यू ई के करीब से करीब तर होती जा रही है। क्या ये रेंज में है? थोड़ा सा स्टूडेंट्स रेंज में नहीं है, तो इसको ज़रा मैं नीचे कर दूँ। चलिए अब ठीक हुआ। एज वी सी एज इन इंक्रीजेस the answer of the function gets closer and closer to e, v से कि its limit is e। ये जो ड्रामा आपने देखा, ये हम इस तरह लिखते हैं कि अगर n टेंड करे इन्फिनिटी को तो 1+1/n जा रहा है e को। तो इसको फिर हम इस फंक्शन की लिमिट बोलते हैं। इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो फिर हम लिखते हैं कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू e if n टेंड्स टू इन्फिनिटी। राइट स्टूडेंट्स, ओके अब आप आ जाएं स्टूडेंट्स इसके प्रूफ पे। ओके स्टूडेंट्स, बाइनोमियल सीरीज फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आप लोगों ने।
1 प्लस 1 बाई एन होल पावर एन। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 प्लस एन एक्स। अगर आपको याद हो 1 प्लस एक्स होल पावर एन इस एक्स शुड हैव मैग्नीट्यूड लेस देन 1। ये बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर एन एन माइनस 1 फिर एन माइनस 2। ये 3 बन जाते हैं तो नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये है बाइनामियल सीरीज़। ये क्या है स्टूडेंट्स? बाइनामियल सीरीज़। तो इसमें ना से बस आपका वो एक्स है वो ये आपका एन है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वेयर फिर नेक्स्ट एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल divided by 3 factorial into x cube and so on। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसको n n कैंसिल हुआ तो 1 आया। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये आपका है एक n इससे मैं कॉमन ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर n। नीचे आपका है 2 फैक्टोरियल, इसलिए कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे n स्क्वायर आएगा, n स्क्वायर, ताकि फिर मैं कैंसिल करूँ। इसके तो आपको अंडरस्टैंडिंग है ना स्टूडेंट्स? n माइनस 1 से जब मैंने n कॉमन किया यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बाई n आएगा। क्यों? आप इसको n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, n बाहर जाएगा 1 ओवर n, ताकि ये फिर मल्टीप्लाई हो तो n और माइनस 1 बने। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह ये आपका है n, इन दोनों में से आप n कॉमन करें तो 1 माइनस 1 ओवर n, आप n कॉमन करें तो 1 माइनस 2 बाई n। ये आपका है स्टूडेंट्स 3 फैक्टोरियल n क्यूब। ठीक शो बच्चों, सॉरी ठीक हो मैंने पश्तो में बोला। तो स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 प्लस ये आपका n मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर, ये नीचे आ रहा है यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बराबर है 2 टाइम्स 1 के 1 माइनस 1 ओवर n। अंडरस्टैंड? फैक्टोरियल फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है। अच्छा स्टूडेंट्स n क्यूब के साथ कैंसिल तो ये आपका आएगा 1 ओवर स्टूडेंट्स 3 फैक्टोरियल, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 माइनस 1 ओवर n, 1 माइनस 2 बाई n एंड सो ऑन। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है स्टूडेंट्स? ये मैंने किया बाइनामियल सीरीज से। अच्छा अब ये इसके बराबर है। नाउ आई अप्लाई द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये आप अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n। अच्छा ये तो आपका 1 प्लस 1 2 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आ रहा है 1 ओवर 2, 1 माइनस 1 ओवर n, ये आपका आ रहा है 1 अपान 6, 1 माइनस 1 ओवर n इंटू 1 माइनस 2 अपान n एंड सो ऑन। ठीक, एंड आई अप्लाई दिस थिंग कॉल्ड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बिकॉज ये बराबर है इसके, तो आपने दोनों साइड्स पे ये लिमिट अप्लाई किया n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये कौन सा रूल लगेगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे लगेगा सम रूल ऑफ लिमिट्स। तो ये लिमिट आप लगाएंगे सबको, 2 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपान 2 1 माइनस 1 अपान n प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी limit of this thing 1 over 6 1 minus 1 upon n 1 minus 2 upon n and so on। ये आपका क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके ठीक है। अच्छा अब इसके बाद ये स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे क्या आया? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 अपान n होल n। ये स्टूडेंट्स ये तो आपका आया 2। अच्छा अब आप इसमें ये इन्फिनिटी लगाएं, पुटिंग करें, हाउ टू इवैल्यूएट द लिमिट्स यू नो। ठीक है, यहाँ पे तो अब नो कन्फ्यूजन, 1 अपान इन्फिनिटी इज 0, तो 1 माइनस 1 अपान इन्फिनिटी 1 माइनस 2 अपान इन्फिनिटी एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये 2 आया, ये आपका आया 1 बाई 2, ये आपका आया बिग सॉरी 0, एक स्टेप मैंने इसमें स्किप किया, 1 अपान इन्फिनिटी इज़ 0, 2 बाई इन्फिनिटी इज़ 0 एंड सो ऑन।
तो स्टूडेंट्स ये आपका आ रहा है 2+1/2 1/2 +1/6। ये असल में 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल। जो अगली जो टर्म आएगी उसमें ये 1/24 होगा, 4 फैक्टोरियल। ये आपका 3 फैक्टोरियल दिया। अच्छा स्टूडेंट्स ये आपका वो 3 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 6 3 फैक्टोरियल से 6 आया था। तो अगले में फिर 4 फैक्टोरियल होगा तो वो 24 होगा। फिर अगले में 5 फैक्टोरियल होगा। फैक्टोरियल आप जानते हैं स्टूडेंट्स, 5 फैक्टोरियल फर्स्ट ईयर में 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसको हम बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। जैसे आपका ये है 4 फैक्टोरियल, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 से स्टार्ट करें और 1 तक मल्टीप्लाई करें 24। ठीक हुआ, ओके। तो 5 फैक्टोरियल बराबर है 120 के एंड सो ऑन। तब स्टूडेंट्स इसी सीरीज को हमने नाम दिया है ई, इसी को हमने नाम दिया है ई। सर ये आपका है ई। अगर मैं ना करूं स्टूडेंट्स तो आपका ये आप जरा वापस ले जाए इसको वापस। ये 0, ये जो 2 था, 2 आप एक्चुअली कैसा था आपका 1+1 ऐसा था, और नीचे यहाँ पे एक्चुअली 1 फैक्टोरियल है। ठीक है, 1/1। थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं, वीडियो में बैक जाएं, तो यहाँ पे ये एक्चुअली इसको मैं लिख सकता हूँ 1 फैक्टोरियल, ये आपका है 2 फैक्टोरियल, ये आपका है स्टूडेंट्स 3 फैक्टोरियल, दिस वन इज़ 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो एक्चुअली इसी सीरीज को हम, और यहाँ पे ज़ाहिर है 0 फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं, 0 फैक्टोरियल भी बराबर है 1 के। तो इसी सीरीज को ही हमने नाम दिया है ई। ये जो सीरीज़ है 1/1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को ही हमने नाम दिया है ई। वेरी सिंपल। अब ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो जितनी टर्म्स, जैसे ई की वैल्यू ये आपका है 1, ये आपका है 1/1, ये आपका है 1/2, 3 टर्म्स मैंने ली। तो ये है 1 + 1 2 + 0.5 = 2.5। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स 2.5। अब अगर आप 4 टर्म्स लेंगे, 4 यानी जितनी टर्म्स ज़्यादा उतनी वैल्यूज जनाब चेंज होती जाएंगी। मगर वीसी के डिनोमिनेटर इसका बढ़ता जा रहा है, न्यूमरेटर इसका कांस्टेंट है, तो हर अगली टर्म की वैल्यू प्रीवियस के मुकाबले में काफ़ी कम होगी, बिकॉज नीचे फैक्टोरियल है। अब इसके साथ ये अगर मैं 1/6 भी लगा दूं, 1/6 ये वाला 1/6, तो 1/6 अब बराबर है जो भी है, तो इससे आंसर आया था 2.5 + 1/6 करें स्टूडेंट्स 2.5। ये आप देख सकते हैं 2.5 + 1/6 स्टूडेंट्स, ये आपका आ रहा है फिर क्या, ये आपका आ रहा है 2.6666 एंड सो ऑन। अच्छा एक वैल्यू और भी आप लगाएं तो ये आपका आ जाएगा 24। तो इसके साथ मैं अब जमा करूंगा 1/24, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये आपका आ रहा है 2.70833 एंड सो ऑन। इसी तरह फिर आप नेक्स्ट लगाएं स्टूडेंट्स, ये आपका 120 आप इसके साथ लगाएं, तो द वैल्यू विल गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू समथिंग। डिवाइड प्लस, सॉरी ये आपका हो जाएगा प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 1/120। आपने देखा ये वैल्यू काफ़ी कम है इसके मुकाबले में, 1/100 है। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा 2.716 एंड सो ऑन। You keep on increasing these terms, this value will become convergent and ultimately it will look like this 2.7182818284550। बुक्स वगैरह में लिखते हैं कि ई एक नंबर है जो कि ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 3 है। वो तो मुझे भी पता है, ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 3 है। ये तो इवन 2.7 से ग्रेटर है और 2.72 से कम है। तो ये वैल्यू आप याद रखें, और इतना तक आपको कम से कम याद हो 2.718, तो इट्स मच बेटर। इवन 2.71 भी ठीक है, मगर उसूलन अगर आप राउंडिंग करेंगे तो फिर 2.72 बनेगा। इट्स ओके। जिस तरह पाई है, पाई एक न ख़त्म होने वाली वैल्यू है माई स्वीट स्टूडेंट 3.1415926 एंड सो ऑन, मगर फार्मूलों वगैरह में अगर हम 3.14 लगाए तो इट्स ओके, काफ़ी हद तक एक्यूरेसी आ जाती है, ये इनफ है आपके लिए फिर। ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स, होपफुली ये आपका समझ आ गई आपको कि ये इसका प्रूफ हमने किस तरह किया। ठीक, अच्छा अब हम इस पर करते हैं स्टूडेंट्स, चले एक कोरोलरी डिस्कस करते हैं। कोरोलरी
स्टूडेंट्स ये आपका है थ्योरम और ये आपका है कोरोलरी, लिखते हैं कोरोलरी मगर हम बोलते हैं कोरोलरी। स्टूडेंट्स कोरोलरी मींस अ स्मॉल रिजल्ट फ्रॉम अ मेन थ्योरम। एक मेन थ्योरम आप साबित करें फिर उसमें कोई स्पेशल केस आप बना दे स्मॉल रिजल्ट, तो वो भी एक थ्योरम है मगर जिसको आप बोलते हैं थ्योरम का बच्चा। तो स्टूडेंट्स फिर वो ऐसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल 1 बाई एक्स, ये भी ई होगा। अच्छा अब ये कैसे आया एज, ये तो आप लोगों ने साबित किया कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपान n, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब ये n क्या है, एक वेरिएबल है, तो 1 बाई n भी एक वेरिएबल होगा। फर्ज करें 1 बाई n को मैंने x कहा, 1 बाई n को मैंने आसानी के लिए x कहा, तो जाहिर है कि अगर आपने 1 बाई n को x कहा तो n बराबर होगा आपका 1 बाई x के, एंड दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा तो अब अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, अब अगर n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को और ये तो राइट साइड पे तो e है, अब अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो x टेंड्स टू व्हाट, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना आपका n ग्रेटर एंड ग्रेटर होता जाएगा x आपका बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो अगर ये टेंड करे इन्फिनिटी को तो x टेंड करेगा किस चीज को स्टूडेंट्स, x टेंड करेगा 0 को। तो फिर आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस रिलेशन के मुताबिक n टेंड्स टू इन्फिनिटी मींस x टेंड्स टू 0। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स प्रूफ सारी, ये आपका है n आपका होगा 1 बाई एक्स, रियली सॉरी 1 बाई एक्स, 1 प्लस एक्स, ये आपका है 1 अपॉन एक्स, ये 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि यहाँ पे वेरिएबल आपका न्यूमरेटर में है और वहाँ पे पावर में रेसिप्रोकल। स्टूडेंट्स x 1 बाई एक्स, n 1 बाई n, मगर देयर इज सी ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। यहाँ पे वो न्यूमरेटर, जैसे फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज के जरिए अब मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा, अगर वो चेंज आएगा तो फिर क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, जिस तरह साइन x बाई एक्स में मैंने आपको एक थ्योरम में बताया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x डिवाइड बाई x, इसकी लिमिट है 1। ठीक है, फॉर x टेंड्स टू 0। अब माय स्वीट स्टूडेंट्स, जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पे हमेशा आपका x हो। हियर वी कुड हैव वेरिएबल अदर देन x, बट मेक श्योर कि यहाँ पे जो भी हो वो आपका डिनोमिनेटर में मौजूद हो। वट एवर इज द एंगल शुड बी प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और वेरिएबल आपका न्यूमरेटर में भी हो, ये अगर आपका 2x है तो नीचे ये भी 2x होगा, 2x, ये भी इसके लिए वो समझा दिया आपको उधर। लिमिट x टेंड्स टू 0, स्टूडेंट्स ऊपर अगर x बाई 4 हो तो नीचे भी फिर x बाई 4 होगा, ये भी 1 होगा। अब ऐसा ना हो कि अब आपका ये ऊपर हो, यानी आप कहेंगे कि सर ने तो मुझे कहा है कि जो आपका एंगल है वो डिनोमिनेटर में, आप इसको 1 कहेंगे, नहीं ये 1 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे तो ये तो एंगल नहीं टेंड कर रहा 0 की, अगर आप पुटिंग करेंगे तो ये तो आ रहा है साइन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी से, तो आंसर आएगा 0। उधर मैंने आपको समझा दिया है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी तरह अगर ये आपका 2n हो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, माई स्वीट स्टूडेंट्स, वो चेंज ऑफ वेरिएबल वाला तरीका मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप उस तरह करें तब भी ठीक है, यानी आपको उसने ये दिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, आप डायरेक्ट बेशक लगाएं ई। तो आप कहेंगे जिस तरह भी आपने किया कि लेट y इज इक्वल टू 2x, मैंने 2x को 2n को आसानी के लिए y कहा। अब ये यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली डायरेक्टली, तो अगर n टेंड करे इन्फिनिटी को तो y टेंड्स टू व्हाट, तो जाहिर है कि y टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये आप लगाएंगे स्टूडेंट्स लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये आपका e होगा। इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल, मगर बेशक आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसके बिहाइंड हमें बस कॉन्सेप्ट हमारा बन गया। ठीक हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। अब इसी तरह ये आपका क्या होगा, शाबाश स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर एग्जांपल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, ये लेट से आपका यहाँ पे है पावर में x n बाई 4, तो यहाँ पे फिर इसका रेसिप्रोकल होगा क्या, 1 ओवर n बाई 4, तो 4 बाई n, ये भी आपका e के बराबर होगा। अच्छा अब आप आ जाए माय स्वीट स्टूडेंट्स एमसीक्यू पे।
एमसीक्यू पे फर्ज करें उसने आपको एमसीक्यू दिया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/2n है और ऊपर पावर n है, तो ऑप्शन में वो आपको देगा e, ये आपको देगा e², e√, ये इसके बस फेमस ऑप्शंस हैं 1/e। तो क्या ख्याल है आपका, व्हाट डू यू थिंक? अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/2n। स्टूडेंट्स ये तो आपका है n, तो 1/2n इसको तो हम बाहर नहीं कर सकते बिकॉज ये तो पावर में है। इसके साथ हम कुछ करते हैं, यहाँ पे अगर n हो तो यहाँ पे n ये वाला, तो नीचे है 1/n, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/2n है, वी शुड हैव 2n इन द पावर। तो व्हाट डू आई जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 पावर को। अब 1/2n का वो 2n होगा, तो आई कैन राइट एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी स्टूडेंट्स 1 + 1/2n होल पावर 2n, और ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2, वो जो पावर वाला थ्योरम है कि x पावर mn, एक आप इससे ऊपर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई होगा, तो 2n मैंने रहने दिया, 1/2 मैंने, और फिर ये तो लिमिट का थ्योरम है कि लिमिट आप पावर के अंदर ले जा सकते हैं लिमिट। अब बाई थ्योरम इसकी लिमिट क्या है e, तो ये आपका आ जाएगा e⁻1/2 मीन्स e²रूट। राइट स्टूडेंट्स, ओके, आपका वो एमसीक्यू। अब अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका 2n हो और यहाँ पे n हो, तो फिर क्या होगा, ये अब ये तो बड़ा सिंपल है, ये अब इसमें एक एक्स्ट्रा है, ये 1/n है, वी शुड हैव n इन द पावर 2 एक्स्ट्रा है, तो ये 2 में ऊपर ले गया, 2 को मैंने ऊपर किया स्टूडेंट्स 2, ये होल पावर 2। अब ये आपका है e, तो आंसर विल बी e², बड़ा सिंपल है। ठीक है, ओके। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अक्सर आ जाता है दरमियान में अगर माइनस हो और वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्जांपल आपका 1 - y है, ये आपका y हो। अब इसका आंसर स्टूडेंट्स y टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो माय डियर स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, इसका सोल्यूशन ऐसा करेंगे आपके लिमिट n y टेंड्स टू इन्फिनिटी n y x, इसको आप लिख सकते हैं 1 + 1/-y, बिकॉज थ्योरम में बाय थ्योरम बाय स्टेटमेंट ये यहाँ पे प्लस है इन स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आप प्लस बनाएंगे, यहाँ पे आप प्लस बनाएंगे और फिर मेक श्योर करें कि यहाँ पे जो वेरिएबल हो उसका ऊपर, यहाँ पे वेरिएबल ऊपर मौजूद हो, तो ये आपका है 1/-y, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माय स्वीट स्टूडेंट्स 1/-y, ये माइनस इंटू माइनस वाई लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। सर हमने क्यों लिखा, तो क्यों लिया, हम यहाँ पे -y बनाएंगे तो y से तो आप -y नहीं बना सकते, हाउ डिड इट बिकम -y फ्रॉम y, ये 2 से -2 कैसे बना, सर मुझे माइनस चाहिए तो माइनस चाहिए, मगर आप जायज़ तरीके से इसको ले आए, माइनस इंटू माइनस करें ताकि इसकी वैल्यू भी चेंज ना और माइनस भी आ जाए। अब इसको मैं उसी तरीके से लिमिट तो बाद में आप एंटर करेंगे इसमें पावर में, तो ये मगर आप डायरेक्ट करें ये होल पावर -y, और ये इसको मैं ले गया इसको -1 ये वाला, फिर इसको मैं इसके अंदर ले गया माइनस। अब बाई थ्योरम इसकी वैल्यू है e⁻1, तो 1/e इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू आपका हुआ, इससे मिलता जुलता एक एमसीक्यू में आपको इस पर भी एक कर लेंगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर आपका ये ऐसे हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, फॉर एग्जांपल चले n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1/n, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये आपका ऐसे हो, अब ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, क्या ख्याल है आपका? तो ये तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आप इसमें अगर पुटिंग करेंगे तो इसका आंसर 1 होगा। स्टूडेंट्स प्लीज ये एमसीक्यू जरा आप समझने की कोशिश करें, 1 + 1/n होल पावर 1/n,
ये अगर मैं डायरेक्ट इसमें पुटिंग कर दूं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 1/∞ इज 0, 1/∞ इज 0। स्टूडेंट्स ये आपका आएगा 1/0 जो कि बराबर है 1 के। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। ठीक हो आपका? आई होप कि अभी आपका थोड़ा सा माइंड ने आपका काम किया। ठीक, या ऐसा भी है कि यहां पे वो आपको n दे और ऊपर आपको 1/n दे। ठीक स्टूडेंट्स, फिर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो भी होगा, मगर अब ये ई नहीं होगा, ये तो n टेंड्स टू इंफिनिटी है। तो आप डायरेक्ट इसमें पुटिंग करें, ये आपका आएगा स्टूडेंट्स, ये आपका है n, ये वाला, और 1/n। ठीक है, n और 1/n, ये फिर 0 के लिए। तो आप इसमें डायरेक्ट पुटिंग करें 1/∞, 1/∞, 1/∞ इज 0। ये आपका आएगा ∞⁻0 स्टूडेंट्स, एंड यू नो ∞⁻0 ये आपका इनडिटर्मिनेट केस है। ऐसा ना हो कि आप 1 या e कहे, फिलहाल आप इसको कहे नन। ∞⁻0, ∞⁻0 स्टूडेंट्स ये 1 नहीं होता, एनी फाइनाइट नंबर पावर 0 1 होता है। ठीक है, ये इसलिए कि ये तो पहले मैं लिख सकता इन्फिनिटी 1/0 में लिख सकता हूँ, तो ये पावर आप अप्लाई करेंगे, इसमें 0/0 आता है जो कि ये इनडिटर्मिनेट केस है 1। तो इसका आंसर अब जो भी होगा, मगर कम से कम ई नहीं होगा, 1 नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे अगर 0 हो तो फिर ठीक है, फिर आपका ई आएगा, फिर तो आपका ये थ्योरम है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अच्छा, एक एमसीक्यू आप करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2n है, 2n है, तो बस आपको करा दिया कॉन्सेप्ट, आपको मैंने मेन कॉन्सेप्ट दिया स्टूडेंट्स, ये तो यही थ्योरम है आपका। फॉर एग्जांपल आप x में सॉल्व करें, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x होल पावर 2/x है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x होल पावर 1/x होल पावर 2। स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा e, तो e² इज योर आंसर, e²। इसका आंसर होगा e²। और यहाँ पे अगर 2n हो, यहाँ पे 1/n हो, तो फिर आपका क्या होगा? ये आपका 2x है, ये 1/x है, तो 1/2x का ये क्या होना चाहिए? 1/2x होना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं, ये जो आपका 1/x है, इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करता हूँ। तो अब ये 2x है, 2x यहाँ पे आ जाएगा 2x और होल पावर 2। अब ये आपका है e, तो फिर भी इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? इसकी वैल्यू भी आपकी होगी e²। वो दूसरा भी e² था, दूसरा, क्या मैंने गलत नहीं किया इसमें? ये आपका है, फॉर एग्जांपल अगर वो आपको कहे लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + 2x होल पावर 1/x, तो 2x का रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए 1/2x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/2x। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + 2x होल पावर 1/2x होल पावर 2, ये 2 में ऊपर ले गया, ये है e², इसका आंसर है। ठीक है, अब अगर ये x हो और ये 2 हो, तो ये मेरे ख्याल में मेरे से गलती हुई है उसमें स्टूडेंट्स। ये अब आप 1/2x करेंगे तो ये 1/2 ऊपर होगा, 1/2, ये आपका है 1/2x, ये तो 2x का, ठीक है, ये आपका है x, ये आपका है 1/2x, तो 1/x मैंने रहने दिया, ये 1/x मैंने रहने दिया, और 1/2 में ऊपर किया मैंने 1/2। इसकी फिर वैल्यू e है, e⁻1/2, तो फिर इसका आंसर होगा √e। प्लीज़ उसमें करेक्शन कीजिएगा इससे पहले। फॉर एग्जांपल वो ऐसा था, मेरे ख्याल से वो ऐसा था, तो इसका आंसर फिर होगा स्टूडेंट्स क्या? √e, नट e²। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को इस थ्योरम की समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रूफ ऑफ द थ्योरम लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ a⁻x - 1 / x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a f x टेंड्स टू 0, उसका प्रूफ करेंगे। तो उस लेक्चर तक हमें इजाज़त है, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।